हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंपली ट्रेड पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टैक्स एंड दुबई टैक्स के बारे में। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे डीप तक जाके, जिस भी तरह के टैक्सेस हमारे पास हैं जो लगते हैं और दुबई में क्या रेट है उसका एक हम इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इंडिया में क्या टैक्सेस हैं और दुबई में क्या टैक्सेस हैं, उन सब के बारे में, और इन सब का क्या फ़र्क पड़ता है डेवलपमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले, जो कि एक मोस्ट वर्सेटाइल टॉपिक रहा है इंडिया में, इनकम टैक्स। ठीक है, यानी कि इंडिया में जैसा कि हम सभी जानते हैं 2-4% जो लोग हैं वो ही टैक्स का जो बर्डन है वो उठाते हैं, और ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इसके अलावा हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स भी हम उठाते हैं, जैसे जीएसटी हो गया और बाकी के वैट और बाकी के अलग अलग टैक्सेस जो हमारे बिल में और उन सब में दोस्तों लग के आते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम, जो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। रेट्स कैन क्लाइंब अप टू 30% फॉर हायर अर्नर्स। मतलब इंडियन के लिए 30-40% तक आपका जो है वो टैक्स, इनकम टैक्स जाएगा, और आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा ही आप उस टैक्स स्लैब में दोस्तों आ जाएंगे। अगर आप एक इंडिविजुअल इनकम कमाने वाले हैं तो ठीक है, मतलब आपको कहीं से तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है और हाई सैलरी है वो, तो आप उससे नहीं दोस्तों बच सकते बिल्कुल भी। यानी कि इंडिया में ये 30-40% के आसपास है, और वहीं दुबई में दोस्तों देयर इज नो इनकम टैक्स लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स इन दुबई। तो देखो कितना बड़ा एक गैप है कि देयर इज नो इनकम टैक्स लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स इन दुबई। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंडिया में तो कम लोग टैक्स देते हैं, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप इनकम टैक्स को घटा देंगे, कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है ना वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और लोग पहले से ज़्यादा खर्च करना शुरू करेंगे, पैसा रोटेट होना शुरू होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्री की डेवलपमेंट की तरक्की में काम आएगा। हालांकि सरकार हमसे ज़्यादा समझदार है और हमसे ज़्यादा सोचती है, तो वो लोग जो भी सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो शायद ठीक ही होते होंगे। उस लेवल पे शायद हम ना समझ पाएँ, लेकिन फिर भी सरकार को शायद, मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ सोचना इस बारे में ज़रूर चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट टैक्स के बारे में। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल ही नहीं, कॉरपोरेट भी इससे दोस्तों अछूते बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 25% तक है। बेस्ड कॉरपोरेट टैक्स रेट इज 25% फॉर मोस्ट कंपनीज। द रेट हेल्प्स फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि 25% जो है वो बेस कॉर्पोरेट टैक्स है, उससे ऊपर ही है बेसिकली। तो यहाँ से शुरू होता है और उसके ऊपर जाता है। जबकि दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 9% अप्लाइज टू प्रॉफिट अबव AED 375,000। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए, जैसे एक कंपनी अगर 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ के ऊपर जाती है, कोई भी अमाउंट जो सरकार ने वहाँ डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जब वो जाएगा तो वहाँ पे वो टैक्स देने योग्य होगा। तो इन्होंने यहाँ 3,75,000 रुपये AED जो दुबई की करेंसी है उसमें उसको उन्होंने सेट किया हुआ है। यानी कि जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ही किसी कंपनी पे वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। दुबई's लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट अट्रैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। इंडिया यूजेस कॉर्पोरेट टैक्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों की विचारधारा अलग अलग है। दुबई ने टैक्स को कम इसलिए किया हुआ है ताकि इंटरनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकें, बुला सकें अपने यहाँ सेटअप लगाने के लिए। वहीं इंडिया का मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने टैक्स को लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँ, मैं दुबई गया था अभी कुछ दिन पहले घूमने, 2025 चल रहा है, तो मैं 23 के एंड में गया था, और शायद ही कोई ऐसी इंडियन कंपनी होगी जैसे टेक महिंद्रा, TCS, ठीक है, SCL,
टाटा वगैरह और बाहर की एडोबे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनीज के दोस्तों मैंने वहाँ पे ऑफिस देखे, और हमारे जितने भी इंडियन ज्वेलर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वहाँ पे भी वो सब थे दोस्तों। ठीक है, तो सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। बाकी मैंने जैसा कि पहले भी बताया सरकार हमसे ज़्यादा समझदार है, शायद हम उस लेवल पे ना सोच पाते हों। फिर उसके बाद जीएसटी, जैसा कि हमारे यहाँ जीएसटी भी एप्लीकेबल है, तो 5 से लेके 28% तक जीएसटी हमारी अलग अलग चीज़ों पे और अलग अलग तरह से लगता है। जैसे अभी एक बहुत ट्विटर पे एक वायरल मुद्दा था, बहुत आपने सुना होगा, कि अगर आप प्लेन पॉपकॉर्न लेंगे तो वो उस पर 5% टैक्स है, समथिंग कुछ था, और अगर आप उसे क्रीम में मतलब बटर में लगाएंगे तो उस पर शायद 7-8% का अलग अलग टैक्स था। तो इस तरह से कुछ सरकार ने वो सेटिंग की हुई, जबकि दुबई में एक स्टैंडर्ड रेट है वैट 5% का। दिस लोअर रेट इंकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक फ्लैट वैट लगा दिया है 5% का हर चीज़ पे। ठीक है दोस्तों, इंडियाज जीएसटी हेल्प फंड ए ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज, दुबई वैट बूस्ट कंजप्शन। ठीक है, इंडिया में जो हमारा जो जीएसटी है वो फंड ए ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज, मतलब अलग अलग सर्विसेज पे बहुत, मतलब सर्विस बहुत सारी है हमारे यहाँ पे, तो हर उस पे अलग तरह से हमारा जीएसटी लेवाई होता है, एप्लीकेबल होता है, और उस पर टैक्स रेट भी दोस्तों अलग है। ठीक है, अब अगले टैक्स की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जैसे आपने स्टॉक खरीद के डाल दिए, ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड हो गए, मतलब जहाँ से भी आपका कैपिटल गेन हो रहा है वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गेन्स पे आपको 10 से 20% का देना पड़ेगा। वहीं आपको इंडिया में शॉर्ट टर्म गेन्स पे 15% दोस्तों देना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद, मतलब मैं कहूँगा कि एक तो हम पैसा बचा के जोड़ते हैं, और उस पर भी हमें 20% टैक्स देना पड़ जाए, इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह सब देने के बाद, तो दोस्तों ये तो मतलब सच में एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा, सरकार हमसे ज़्यादा समझदार है, तो शायद कुछ उन्होंने किया हो, सोचा हो। खैर, और वहीं दुबई की बात करें तो देयर इज़ नो कैपिटल गेन टैक्स लिवाइड इन दुबई। समझे दोस्तों, दुबई में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स आज दुबई शिफ्ट होते जा रहे हैं, अच्छा कमाने वाले इंडियंस दुबई शिफ्ट होते जा रहे हैं, अच्छे कमाने वाले एम्प्लॉयज़ दुबई शिफ्ट होते जा रहे हैं, एक्टर, सेलिब्रिटी सब दुबई शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने जैसा कि कहा कि सरकार शायद कहीं ज़्यादा हमसे समझदार होगी, शायद हम उस लेवल पे ना सोच पाते हों, हो सकता है कुछ सोचा हो उन्होंने। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं और सभी घबराते भी हैं इससे। प्रॉपर्टी पहले तो लेना ही इंडिया में इतना मुश्किल हो गया, और उसके बाद उसे अपने नाम करने पे टैक्स देना, रजिस्ट्री कराने पे टैक्स देना, फिर उसमें कनेक्शन पे टैक्स देना, फिर उसमें मीटर पे टैक्स देना, फिर उसमें पानी पे टैक्स देना। दोस्तों मतलब एक दो घर मैंने भी आपकी दुआ से, भगवान की दुआ से लिए हैं, और इतने तरह के, इतनी मुश्किल से वो बनते हैं कि बस मैं क्या बताऊं दोस्तों। ठीक है, आप भी शायद इसे जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है, जबकि दुबई पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स ऐसा नहीं है। जब आप सिर्फ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और के नाम, तो आपको 4% का वहाँ पे दोस्तों टैक्स देना होता है। ठीक है, और वो भी आप गिफ्ट करेंगे तो वो नहीं, शायद एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया फंड्स लोकल सर्विसेज थ्रू प्रॉपर्टी टैक्सेस, दुबई प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। दुबई का एजेंडा है, कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है ऐसा करके। तो कस्टम ड्यूटी हमारे यहाँ 7 से 40% के बीच है, वहीं दुबई पे स्टैंडर्ड 5% की इंपोर्ट ड्यूटी है सभी आइटम्स पे। तो इसका एक रिसेंट इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक कैमरा मंगाया था, ठीक है, यूके से। इंडिया में वो कैमरा था 2.5 लाख के आसपास, 2,40,000 का, और वहाँ वो मुझे मिल रहा था 1 लाख का। ठीक है, तो मैंने उसको मंगाया। मुझे इतना, मतलब काफ़ी 7-8 साल पहले की ये बात है, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी जब इसके बारे में, और मैंने उसे ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दी। और जब वो कस्टम पे आया तो भैया मुझे वहाँ से फ़ोन आ गए कि ऐसे ऐसे आपका प्रोडक्ट है, ये है, इतने का है। दोस्तों आप यकीन करना कि 1 लाख तो मैंने वहाँ दिए, और 80,000 रुपये और दे के मेरा पीछा छूटा उनसे, नहीं तो मेरा कैमरा दोस्तों जब्त हो गया था। और जो 2-4 हज़ार रुपये अलग से लगे, उनकी तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा वीडियो में, क्योंकि भैया सरकार हमसे ज़्यादा समझदार है, तो शायद कुछ सोचती हो वो। ठीक है,
तो इंडिया यूजेस कस्टम ड्यूटीज टू सपोर्ट इट्स इंडस्ट्रीज, मतलब इतना टैक्स लगा के पता नहीं कैसे हम सपोर्ट करेंगे हमारी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, जबकि हम सारा आइटम ही इंपोर्ट करने लगे हैं आजकल, तो सब कुछ ही हम चाइना पे डिपेंडेंट हो गए हैं पूरी तरह। पर खैर सरकार ने शायद ज़रूर कुछ सोचा होगा। दुबई इनकरेज ट्रेड विद लोअर रेट्स। अब आगे है एक्साइज एंड सिन टैक्सेस। अब एक्साइज पॉलिसी पे भी हमारे यहाँ, जैसे हम फ्यूल पे, अल्कोहल पे, टोबैको पे, ये सब एक्साइज जो है एप्लीकेबल होता है, तो वो भी हमारे यहाँ हायर है। और दुबई में 50% टैक्स ऑन सोडा, यहाँ दुबई में भी ये जो टैक्स है ये दोस्तों 50 से 100% के बीच है। ये इनका मानना है कि हेल्थ इनिशिएटिव को लेकर ये टैक्स इन्होंने वहाँ पे दोस्तों लगाया हुआ है, यानी कि ये आइटम वहाँ पे, मतलब जो टोबैको और अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये आपको वहाँ पे थोड़े महंगे मिलेंगे। तो कहीं चलो यहाँ हम थोड़ा सा दुबई को टक्कर देते हैं, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो सबसे ज़रूरी दोस्तों मुद्दा है, इंडिया 12% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, दिस कंट्रीब्यूशन सपोर्ट वर्कर्स, ठीक है। और दुबई में नो मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी, दिस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूटर्स, मतलब जब आप किसी बड़ी कंपनी में, सरकारी में काम करेंगे तो वहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे भी पैसे काटे जाते हैं, लिए जाते हैं कॉर्पोरेट से और इंडिविजुअल से, जबकि दुबई में ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पैक्ट की हम बात करें, दुबई अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर एंड बिजनेस, मतलब दुबई में जो टैक्स कम है और हर चीज़ पे टैक्स कम है, और अगर टैक्स है तो वो बिल्कुल फ्लैट है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्टर को और बिजनेसेस को और बिजनेसमैन को अपने यहाँ बुलाता है काम करने के लिए। इंडिया फंड्स वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया क्या करता है, इंडिया अपनी सरकार अपनी जेब से भी चीज़ों को बनाने में, डेवलपमेंट में पैसा लगाती है जो टैक्स से आता है, और अपनी जेब से इधर उधर से, तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें हमारे यहाँ डेवलपमेंट में मेन भूमिका दोस्तों निभाती है। इंडियाज मॉडल फंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, दुबई's मॉडल अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड बिजनेस, ईच चॉइस हैज ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दुबई और इंडिया के जो टैक्स रेट हैं, टैक्स स्लैब हैं अलग अलग, वो कहीं ना कहीं आपके जो डाउट्स हैं वो दोस्तों क्लियर हुए होंगे। और इस वीडियो से ज़रूर आपको, शायद मुझे लगता है कि कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने सभी दोस्तों, सभी चाहने वालों और अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।